हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनऑर्डर टेट्राड के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने टेट्राड एनालिसिस में जो ऑर्डर टेट्राड होते हैं उसके बारे में समझाया है, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्या है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्या है, जो कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर रीजन होता है वो सेंट्रोमेयर रीजन और किसी भी एलील के बीच में जो है किस तरीके से जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने उस वीडियो में देखा है। सो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, देन ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। आज हम देखने वाले हैं अनऑर्डर टेट्राड के बारे में। ऑर्डर टेट्राड में हम लोगों ने देखा था कि जो स्पोर्स थे, जो सेल्स था वो लीनियरली अरेंज था, मतलब वो जो है ऑर्डरली अरेंज जो है था। बट इसके केस में, अनऑर्डर टेट्राड के केस में जो है सेल्स जो है ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है ये अनऑर्डरली अरेंज होता है, जैसे कि ये जो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जैसे कि सिंपली इसको ईस्ट कहा जाता है, उसके केस में देखने को मिलता है, और क्लेमाइडोमोनास के केस में देखने को मिलता है। और ये अनऑर्डर टेट्राड जो है हम क्या करते हैं, इसमें मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू जीन्स। जैसे कि टेट्राड एनालिसिस ऑर्डर टेट्राड में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रोमेयर एंड जीन के बीच में जो है हम मैप डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, बट इसके केस में हम दो जीन के बीच का डिस्टेंस जो है हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर कहा गया है अनऑर्डर टेट्राड जो है ये ग्रुप ऑफ स्पोर्स यहाँ पर रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, और यहाँ पर ये जो है हम यूज़ करते हैं मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, जो होता है जीन्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स या जीन्स के बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, देन उसके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा अनऑर्डर टेट्राड जो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया में इस तरीके से अरेंज होता है, रेंडमली अरेंज होता है। वही न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो फंगी होता है उसके केस में इस तरीके से लीनियर वे में जो है ये प्रेजेंट होता है, जिसको लीनियर टेट्राड भी कहा जाता है। अब ये एनालिसिस करने से पहले जो है इसमें तीन पैटर्न जो है दिखाई देते हैं सेग्रीगेशन के, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये एनालिसिस हम क्यों करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए इफ़ टू जीन्स आर लिंक्ड। अगर टू जीन्स लिंक्ड है तब हम उसके बीच का जो है मैप डिस्टेंस को निकालते हैं, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जो है हम निकालते हैं। तीन पैटर्न जो है सेग्रीगेशन का वो क्या क्या होता है। पहला होता है पेरेंटल डाइटाइप। पेरेंटल डाइटाइप का मतलब है कि कोई भी दो टाइप के एलील के बीच में या जीन्स के बीच में हम जब क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, या क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो उसके केस में भी हम पेरेंटल डाइटाइप का जो है इस तरीके से प्रोडक्ट देखते हैं। कैसे, पहले देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता है दो जीन्स के बीच में तो पेरेंटल डाइटाइप किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है जिसके पास अपना अपना दो एलील है, लाइक डोमिनेंट एलील ए बी, और दूसरे क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील जो है स्मॉल ए स्मॉल बी। इस तरीके से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो मतलब क्या है कि जो पेरेंटल टाइप के थे वही हमें रिजल्ट में मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये अपना दो एलील को जो है बाद में फॉर्म करेगा थ्रू माइटोसिस। इस तरीके से ये अपना दो सेल को फॉर्म करेगा, ये दो सेल को फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों मिलके अपना जो है दो सेल को फॉर्म करेंगे, जिसको रेशियो हमें क्या मिलता है 4:4। सो यहाँ पर पेरेंटल डाइटाइप में जो रेशियो मिलता है ये है 4:4। अब अगर हम देखें कि अगर क्रॉसिंग ओवर करवाया जाए, डबल क्रॉस ओवर, ठीक है, टू स्ट्रैंड के बीच में कोई भी क्रोमोसोम का जो है ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है, अगेन दूसरे क्रोमोसोम का फर्स्ट और सेकंड स्ट्रैंड है, तो हम किसी भी दो स्ट्रैंड में डबल क्रॉस करवाए तो किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। आप देखो, ये ऊपर वाला डोमिनेंट एलील जो पेरेंटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये रिजल्ट में क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी ही मिलेगा। नीचे का जो है ये कैपिटल ए कैपिटल बी दूसरे क्रोमोसोम के स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ डबल क्रॉसओवर कर रहा है, सो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इस तरीके से ये कैपिटल ए इस तरीके से यहाँ पर, ये फिर नीचे इस तरीके से आके ये अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर कैपिटल बी के पास, तो ये हमें पेरेंटल के जैसे ही मिल रहे हैं इस तरीके से। अब ये जो है नीचे वाला जो है ये स्मॉल ए, अगेन ये ऊपर जाएगा, ये अगेन नीचे आएगा स्मॉल बी के पास, सो स्मॉल ए स्मॉल बी फिर से ये पेरेंटल के जैसा ही है। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये भी पेरेंटल के जैसा ही है, मतलब 4 हमें पेरेंटल टाइप के मिले हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद भी या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तभी भी। सो यहाँ पर बेसिकली रेशियो हमें क्या मिलता है 4:4। अब ये जो है नॉन पेरेंटल डाइटाइप होता है, नॉन पेरेंटल डाइटाइप में भी हमें 4:4 रेशियो मिलता है, बट कैसे मिलता है ये मैं आपको समझाती हूँ, ये अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इसको फाइंड आउट करना ही जो है वहाँ पर मुश्किल हो जाता है अगर समझ में ना आए तो बेसिकली नॉन पेरेंटल डाइटाइप क्या होते हैं, अ 4 स्ट्रैंड्स डबल क्रॉसओवर बिटवीन 2 जीन्स। दो जीन के बीच में 4 स्ट्रैंड को मिला के जो डबल क्रॉसओवर करवाएंगे उससे ये रिजल्ट मिलता है नॉन पेरेंटल डाइटाइप।
अब यहाँ पर देखिए आप 4 स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम का ये चारों स्ट्रैंड है, ये दोनों क्रोमोसोम का चारों स्ट्रैंड में इस तरीके से डबल क्रॉसओवर करवाया गया है। एक क्रोमोसोम का ये फर्स्ट आर्म है या फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड दूसरे क्रोमोसोम के सेकेंड स्ट्रैंड के साथ क्रॉस ओवर कर रहा है। अगेन फर्स्ट क्रोमोसोम के सेकेंड स्ट्रैंड जो है दूसरे क्रोमोसोम के फर्स्ट स्ट्रैंड के साथ क्रॉस ओवर कर रहा है। सो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इस तरीके से ये पहला आएगा कैपिटल ए, अगेन इस तरीके से नीचे जाएगा स्मॉल बी के पास। सो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये नॉन पेरेंटल टाइप है। आप देखो ये पेरेंट के जैसा नहीं है, पेरेंट जो है कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, या स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। यहाँ पर कैपिटल ए तो है बट कैपिटल बी नहीं है, ये स्मॉल बी है, तो ये पेरेंटल के जैसा नहीं है, ये नॉन पेरेंटल टाइप है। अगेन नीचे वाले का रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल ए, अगेन ये नीचे आएगा इस तरीके से स्मॉल बी के पास, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी नॉन पेरेंटल टाइप ही है। अगेन ये जो है ये क्या आएगा, स्मॉल ए, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से कैपिटल बी के पास, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये नॉन पेरेंटल टाइप है। अगेन ये नीचे वाला जो है स्मॉल ए और ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से कैपिटल बी के पास, स्मॉल ए कैपिटल बी, इस तरीके से ये नॉन पेरेंटल टाइप है। अच्छा, यहाँ पर डाई टाइप क्यों कहा गया है, मैंने इसके पहले वाले में नहीं समझाया है आपको। देखिए यहाँ पर ये नॉन पेरेंटल टाइप 4 आ रहे हैं, बट यहाँ पर ये ए बी और ये ए बी 2 टाइप के हैं। अगेन ये स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी 2 टाइप के हैं, इसीलिए इसको डाई टाइप कहा गया है। और ये नॉन पेरेंटल है, कोई सा भी पेरेंटल के जैसा नहीं है, तो इसीलिए इसको नॉन पेरेंटल डाई टाइप, जो कि 2 टाइप के आ रहे हैं, तो डाई टाइप कहा गया है, नॉन पेरेंटल डाई टाइप। और इनमें जो रेशियो आते हैं वो 4:4 होते हैं, क्योंकि ये अपना 2 जो है फॉर्म करता है। अगेन ये 2 सेल को फॉर्म करेगा, दोनों मिला के 4 सेल। अगेन ये अपना 2 और ये अपना 2, दोनों मिला के 4 सेल, 4:4 रेशियो आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी 4:4 रेशियो आया है, बट ये नॉन पेरेंटल टाइप है। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टेबल वहाँ पर दिया हुआ होता है, टेबल में देखिएगा कि अगर 4:4 रिजल्ट आ रहा है तो क्या वो पेरेंटल टाइप है। अगर वो पेरेंटल टाइप है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम आगे देखेंगे कि वहाँ पर फॉर्मूला में नॉन पेरेंटल टाइप को ऐड करना पड़ता है। सो यहाँ पर नॉन पेरेंटल टाइप को ही हम ऐड करेंगे। अगर 4:4 नॉन पेरेंटल टाइप का रिजल्ट आ रहा है, मतलब पेरेंट के जैसा नहीं है, तो ही हम उसको जो है इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैंने आपको पेरेंटल टाइप में डाई टाइप नहीं समझाया था। यहाँ भी आप देखो, ये जो रिज़ल्ट आया था, जो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, तभी भी ये जो है 2 टाइप के मिले थे, ये 2 टाइप, अगेन ये 2 टाइप, तो डाई टाइप। और जो है पेरेंट के जैसे हैं तो पेरेंटल डाई टाइप। अगेन यहाँ पर भी देखिए आप, ये ए बी और ये ए बी सेम है, 2 टाइप के हैं। अगेन ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी 2 टाइप के हैं और पेरेंटल टाइप है, इसीलिए हम इसको पेरेंटल डाई टाइप कहते हैं। अब लास्ट जो है हमें देखना होता है टेट्रा टाइप। टेट्रा टाइप जो है, यहाँ पर क्या होता है कि 50% पेरेंटल टाइप रिजल्ट मिलता है और 50% नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप रिजल्ट मिलता है। कैसे? इसमें 2 केस होते हैं। अगर 2 स्ट्रैंड सिंगल क्रॉसओवर करवाया जाए तब हमें टेट्रा टाइप देखने को मिलता है, या तो अगर 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर करवाया जाए तो हमें टेट्रा टाइप देखने को मिलता है। अगर हम पहले देखें 2 स्ट्रैंड को सिंगल क्रॉसओवर करवा के, तो कैसे टेट्रा टाइप मिलेगा। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है अलग अलग, डोमिनेंट एलील वाला और रिसेसिव एलील वाला। यहाँ पर कहा गया है कि 2 स्ट्रैंड मीन्स ये फर्स्ट क्रोमोसोम का सेकेंड स्ट्रैंड और जो है सेकेंड क्रोमोसोम का फर्स्ट स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड जो है मिला के सिंगल क्रॉसओवर करवाया गया है। यहाँ पर सिंगल क्रॉसओवर, तो हमें जो है 50% पेरेंटल मिलेगा और 50% नॉन पेरेंटल। सो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये पेरेंटल के जैसा ही ए और बी एलील को जो है प्रोड्यूस करेगा। अगेन ये कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल ए, अगेन नीचे आके ये स्मॉल बी को जो है प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का है, ये पेरेंट टाइप का था। अगेन ये जो है स्मॉल ए, अगेन ऊपर जाके ये कैपिटल ए को प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, जो कि पेरेंटल के जैसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट टाइप। अगेन इसके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये पेरेंटल टाइप ही प्रोड्यूस करेगा, लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पेरेंटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट है, मतलब 50% पेरेंटल 50% नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो यहाँ पर रेशियो जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है, ये अपना 2 प्रोड्यूस करेगा 2, ये अपना 2 प्रोड्यूस करेगा 2, अगेन ये 2, अगेन ये 2, तो 2:2:2:2। टेट्रा टाइप में 2:2:2:2 जो है हमें रेशियो देखने को मिलता है। लास्ट जो है टेट्रा टाइप, अगर हम 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर करवाए तो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है सेम ही, यहाँ पर ऊपर वाले स्ट्रैंड में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, नीचे वाले स्ट्रैंड का जो है दूसरे क्रोमोसोम के नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ इस तरीके से क्रॉसओवर हो रहा है, और अगेन यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 स्ट्रैंड जो है शामिल है, नंबर 1 2 3।
ये ऊपर वाले के साथ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये पेरेंटल के जैसा ही इस तरीके से प्रोड्यूस करवाएगा। अगेन ये जो है जिसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दूसरे क्रोमोसोम के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल ए, नीचे आएगा इस तरीके से ये स्मॉल बी के पास, स्मॉल बी, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। अगेन ये स्मॉल ए ऊपर जाएगा, अगेन ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से स्मॉल बी, ये जो है पेरेंटल टाइप है। अगेन ये जो है स्मॉल ए और ये ऊपर जाएगा कैपिटल बी के पास, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो यहाँ पर भी 2:2:2:2 का ही जो है रेशियो मिलता है, और ये भी जो है टेट्रा टाइप है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट्स है। सो आई होप आपको सभी टाइप जो मैंने अभी समझाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में जो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊँगी वहाँ पर आपको ये सारी बातें जो है याद रखनी होती है। लास्ट हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके अनऑर्डर्ड टेट्राड को है फाइंड आउट किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है बिटवीन 2 जीन्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है NPD, जो नॉन पेरेंटल डाई टाइप है वो, उसको ऐड करना पड़ता है टेट्रा टाइप के साथ, बट यहाँ पर जो है हाफ हमें ऐड करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, टेट्रा टाइप जो भी मिलेंगे हमें उसको हाफ करना पड़ता है, देन NPD के साथ ऐड करना पड़ता है। हाफ क्यों करना पड़ता है टेट्रा टाइप को, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है टेट्रा टाइप में हाफ रिकॉम्बिनेंट थे और हाफ पेरेंटल थे। हमें रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए, तो हमें रिकॉम्बिनेंट निकालने के लिए टेट्रा टाइप को हाफ करना होगा, देन हमें NPD क्या था, नॉन पेरेंटल, सभी टाइप जो थे रिकॉम्बिनेंट टाइप थे। सो हमें इसको हाफ नहीं करना है, क्योंकि इसमें सभी रिकॉम्बिनेंट टाइप ही मिलते हैं। तो NPD को जो है टेट्रा टाइप के हाफ से ऐड करना पड़ता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेट्रा जो भी होंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर हमें 2 जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है मिल जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।